आज भारत में कोरोना जो है उसमें लगभग जो है वो 41,000 से ज़्यादा जो है वो डेथ्स हो गई है और 21 लाख से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए हैं। दुनिया में जो है लगभग 1,93,00,000 लोग इन्फेक्ट हुए हैं और 7,20,000 लोगों की जो है वो डेथ हुई है। और जो है सार्स फैमिली का ये सबसे जो है इन्फेक्शियस जो है वो वायरस है कोरोना जो है वो, और पूरे वर्ल्ड में शायद ही ऐसा कोई कंट्री आई है जहाँ ये नहीं पहुँचा है, ये हम लोग सब जानते हैं। लेकिन जितना साइंटिफिक स्टडीज़ आ रहा है उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि किसी भी कोरोना या किसी भी तरह का वायरस हो उसको जो है आप कंप्लीट लॉकडाउन से जो है वो कर्फ्यू मैनेजमेंट से जो है वो डील नहीं कर सकते। और भारत में जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ये 30 जनवरी को डिक्लेयर किया था, तो तब हेल्थ मिनिस्ट्री ने और जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने 1-2 फरवरी से ही इस पर जो है वो प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने की जो है वो शुरुआत करनी चाहिए थी। और वो ना करने की वजह से जो है और नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम करते रहने की वजह से कोरोना जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर स्प्रेड हो गया। अभी यहाँ हमको ये बात ध्यान में लेने की ज़रूरत है, चाइना जहाँ ये वुहान में ये वायरस जो है वो इमर्ज हुआ, वहाँ केवल 8,500 लोग यानी 9,000 से कम लोगों का डेथ्स अभी तक हुआ है। और जो इन्फेक्शन है 1 लाख से भी जो है वो कम लोगों का जो है वो इन्फेक्शन हुआ है। और पूरे दुनिया में जीडीपी का लॉस हो रहा है, लेकिन चाइना का जो है वो जीडीपी फिर 3.5% ऑफ जीडीपी जो ग्रोथ रेट जो है वो वापस ऊपर आया है। तो ये बात हमको समझने की ज़रूरत है कि इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो है वो कमी है। तो इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने के नाते पहली बात मैं कहूँगा, 2 बातें इसमें कहूँगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब तक हमारा ज़्यादा जीडीपी हम स्पेंड नहीं करेंगे और ज़्यादा R&D रिसर्च नहीं होगा, तब तक के जो है इन तरह की चीज़ों को समझकर उस पर सलूशन निकालने में हमें हरदम दिक्कत रहेगी। दूसरी बात जो है, जो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो जब तक हम उस पर जो है वो 2-2.5% जो है जीडीपी का स्पेंड नहीं करेंगे, जो अभी हमें 1% भी जो है हमारे सकल घरेलू उत्पाद का जो है उस पर स्पेंड नहीं करते हैं, तो तब तक के जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो बनी रहेगी। लॉकडाउन किसी भी पैंडमिक का जो है वो सलूशन नहीं है। इसका सलूशन है कि आप जो है मेडिसिन को इन्वेंट करें, अपनी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा रखें, और अल्टीमेट जो इसका रेमेडी है वो जो है वो वैक्सीन में है। अब वैक्सीन के डेवलपमेंट में जो है वो कुछ चीज़ों का जो है वो दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आपको इसको जीनोम सीक्वेंस को स्टडी करना है, यानी RNA DNA के जो सीक्वेंसेस है उसको स्टडी करना है। अभी धरती में जो एनवायरनमेंट है उसमें मिलियंस ऑफ वायरसेस है। अगर हम वायरोलॉजी को पढ़े या एपिडेमोलॉजी को पढ़ते हैं तो मिलियंस ऑफ वायरसेस धरती में है। और क्योंकि DNA के पहले RNA आया, जब इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हम पढ़ते हैं तो वायरसेस इंसान के पहले से धरती पर है, और जिसको 6th एक्सटिंक्शन कहा जाता है, वो वायरसेस के वजह से हमारी जो ह्यूमन्स है या होमोसेपियंस है उसको सबसे बड़ा खतरा है आज ये जो बहुत बड़े पैमाने पर हमारे ध्यान में आ रहा है। कोई स्नेक्स है, रेप्टाइल्स है या टाइगर्स है, ये इंसान को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन इंसान की जो स्पेसीज है होमोसेपियंस, उनको जो है वो अगर कोई समाप्त कर सकता है तो वो वायरसेस है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो रिसर्च है वो जेनेटिक साइंसेस पे और लाइफ साइंसेस पे होने की ज़रूरत है, अगर कोरोना के संदर्भ में मैं ये कहूँ तो इसलिए पहला पार्ट इसका R&D का पार्ट है जो जेनेटिक स्टडीज़ और लाइफ साइंसेस पर है। दूसरा पार्ट है जो सार्वजनिक जो स्वास्थ्य प्रणाली है, जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको जो है ज़्यादा एक्सपेंडिचर करके चुस्त दुरुस्त करना, ये उसके 2 सॉल्यूशंस है। जब ये होंगे तब जाकर आप जो है इसकी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स को जो है वो इन्वेंट कर पाएंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलके जो है लॉकडाउन जो किया, और लॉकडाउन में जो है सबसे बड़ा जो पब्लिक फेल्यूर रहा है, ये 2 चीज़ों को यदि छोड़ दें हम, तो कैश ट्रांसफ़र नहीं करना ये सबसे बड़ा फेल्यूर रहा है। यानी भारत सरकार को, राज्य सरकारों को ये चाहिए था, प्रमुखता केंद्र सरकार को ये चाहिए था कि वो जो है महीने का 2-4 हज़ार रुपये हर फैमिली को देती, जैसे जापान ने किया, चाइना ने किया, अमेरिका ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, न्यूजीलैंड ने किया, यूरोप की कंट्रीज़ ने किया, ऑस्ट्रिया जैसी कंट्रीज़ जो है उन्होंने किया। तो अगर कैश ट्रांसफर्स थोड़ा बहुत भी दे देते तो जो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, क्योंकि हमारा 50% लगभग जो डिमांड है प्रोडक्शन है वो जो है वो ख़त्म हो गया है। 20 लाख करोड़ का लगभग जो है यानी 10% ऑफ जीडीपी, जो 200 लाख करोड़ का नॉमिनल प्राइसेस का पर हमारा जो जीडीपी है उसका 10% हमको लॉस हो रहा है लगभग जो है। और उसके वजह से बहुत सारे लोग जो है रोज़गार नहीं होने के वजह से आज उनके पास में कैश नहीं है, पैसा नहीं है,
तो आप उनको चावल गेहूँ 5 किलो अगर प्रति व्यक्ति को देंगे, 1 किलो चना देंगे, तो वो ऑयल कहाँ से लाएंगे? वो मिर्ची, फ्रूट्स, चाय पत्ती और जो है मान लीजिए शक्कर वगैरह कहाँ से लाएंगे? किराया कहाँ से देंगे? तो ये जो तमाम चीज़ें थी, यहाँ पर जो है कैश ट्रांसफर्स देने की ज़रूरत थी। या मोदी गवर्नमेंट जो है वो टोटली फेल्यूर हुई है। जो काम उसको 1-2 फरवरी से करना था, वो उसने 21 मार्च से जो है वो करना चालू किया। तब तक कोरोना ऑलरेडी स्प्रेड हो गया था, और उसके बाद गलत ढंग से 4 घंटे में केवल जो है वो लॉकडाउन डिक्लेयर करके जो है करोड़ों लोग जो है फंस गए, उनके रोज़गार के साधन नहीं रहे, और उसके वजह से एक बहुत बड़े पैमाने पर ये 41,000 जो लोग मरे हैं, और भी शायद जिनका देहांत होगा, उनके प्रति हमें संवेदना है। और बहुत सारे जो कैजुअलिटीज़ है वो जल्दी अच्छे हो, ये हमारी जो है मंगल विश है। लेकिन अगर प्लान्ड वे में ये होता तो शायद इतनी डेथ्स नहीं होती, और जो बेरोज़गारी और जो लॉसेस हुए हैं और लोग आज भूखे मर रहे हैं, ये नहीं होता था। तो ये मोदी सरकार का पब्लिक फेलियर है, और ये पब्लिक फेलियर को यदि ठीक करना है तो कैश ट्रांसफर्स करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लिमिटेड लॉकडाउन करना चाहिए, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। कर्फ्यू मैनेजमेंट से पेंडेमिक ठीक नहीं होता, ये एक मेरा संदेश है। और R&D लाइफ साइंसेस और जेनेटिक साइंसेस में करने की ज़रूरत है, और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। ये अगर सारी चीज़ें होती है तो फिर कोरोना या कोई भी और ऐसी बीमारियां जो है वो जल्दी से टैकल हो सकती है। धन्यवाद।